हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर के चल रहे थे, उसमें आज हम चैप्टर 4 के पार्ट 2 न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देख रखा है चैप्टर 4 का। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से देख लेना, नहीं तो उसको हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल 2025 करके प्लेलिस्ट बनाया है बच्चों, उसमें आप प्रीवियस मतलब चैप्टर के जो पिछले चैप्टर हैं उनके भी आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। कहीं नहीं भटकना रसगुल्लों, आपको टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, आज भाई ये फिर से आपको बता देते हैं कि अब आपको भाई लेट नहीं करना, पढ़ाई में लग जाना है भैया। हम भी अब कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट चले, ठीक है, ताकि आपका समय बर्बाद ना जाए। जितना जल्दी हो सके भाई हम निपटारा करेंगे, ठीक। और आपको भी लग जाना है, क्योंकि समय बलवान होता है और समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। तो भाई ये घटना आपके साथ ना हो, ठीक। आपको एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, ना कि बर्बादी की तरफ जाना है। इसलिए भाई समय को बर्बाद नहीं करना है, नहीं समय आपको बर्बाद करेगा ना तो कहीं के नहीं रहोगे। चलिए देख लेते हैं बच्चों, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के न्यूमेरिकल में जो और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते हैं आज जितने होंगे भाई याद रखना, ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है भैया। क्योंकि एनसीईआरटी बुक के भी क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा पैटर्न ही एनसीईआरटी हो चुका है। इसलिए क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं जब से ये चीज आ रहा है, ठीक है। और इसलिए भाई आपको दिक्कत ना हो, तो इसीलिए हम हमेशा से एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी रखते हैं। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चलिए पहला देखते हैं। यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या कह लें क्या हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, यदि आवेशित कण का वेग दोगुना कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर रहा है, तो कह रहा है कि जो आवेश के मार्ग की, जो आवेश घूम रहा है उसके मार्ग यानी पथ की जो त्रिज्या है कितनी हो जाएगी। एक चीज आपने भाई पढ़ा है, हमने इसका डेरिवेशन भी करवाया है कि जब कोई क्या होता है चुंबकीय कण, ठीक, यानी जब कोई आवेशित चुंबकीय कण, हम यूं कह लें किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक, मतलब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उसके लिए भाई जो वृत्तीय पथ पर गति करता है उसकी त्रिज्या के लिए भाई कुछ ना कुछ हमने फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था बच्चों, जब भी ये कोई घूम रहा होता है तो पथ की त्रिज्या के लिए फार्मूला क्या होता है, R बराबर mv अपान qv। याद आया, कुछ याद आया रसगुल्लों, यही क्या हो जाता है पथ के लिए त्रिज्या हो जाता है, ठीक है। बट एक चीज यहां से आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेशित कण का वेग यानी जो v बराबर है भैया वो 2v कह रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जा रहा है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है भाई, जो b का मान, एक मिनट, जो b का मान है चुंबकीय क्षेत्र जो कह रहा है वो आधा कर दे रहा है। एक मिनट भाई, यानी चुंबकीय क्षेत्र पहले का क्या हो जाता है, आधा हो जाए, और ये जो है वेग क्या है, ये पहले का 2 गुना वेग कह रहा है, ठीक है, इतना हो जाता है। तब कह रहा है कि अब जो आवेशित यानी आवेश के कह रहा है मार्ग की जो अब त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो अब भाई जो नई त्रिज्या हो जाएगी वो त्रिज्या बराबर, यानी इसको अपन r डैश से अब लिख लेते हैं, ठीक है, r डैश। तो r डैश बराबर हम यूं लिख सकते हैं भाई, फार्मूला आपका सेम रहेगा mv अपान qb, यही चीज कह रहा है mv अपान qb, भाई यही फार्मूला हो जाएगा। अब क्या है कि यहां पर जो v है वो 2v है और जो b का मान है भैया b/2 यानी आधा कह रहा है। तो इस हिसाब से भाई ये क्या हो जाएगा, r डैश बराबर m हो गया बच्चों, v के स्थान पे 2v करेंगे अपन, q इंटू b के स्थान पे b/2, भाई बटे का बटे है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, r डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 दूना 4, ठीक है। तो m गुणे हम यूं कह सकते हैं 4v अपान, ठीक, 2 दूना 4 हो गया, नीचे qb है। तो एक काम करते हैं भाई, 4 को बाहर रखते हैं, 4 को आगे निकाल लेते हैं, 4 हो गया गुणे mv अपान qb, ठीक है।
ये चीज हो गया, ठीक, क्योंकि 4 हमने आगे निकाल लिया। अगर आप नोटिस करें भाई तो ये जो है mv अपान क्यूबी, mv अपान क्यूबी बराबर क्या है, r है। तो यूं कह सकते हैं भैया कि ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि r डैश बराबर 4 इंटू r, यानी जो अब पथ की या फिर मार्ग की जो त्रिज्या हो जाएगी वो पहले वाले पथ की त्रिज्या की क्या हो जाएगी भाई, 4 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा भाई, तो पथ की त्रिज्या जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, याद रखना भाई। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से भाई लगा सकते हो। तो इसी टाइप के बच्चों जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसमें 2 गुना 3 गुना आधा 2 तिहाई उसके बाद 3 चौथाई यही सब बात करता है कि लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए उसका भाई, उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल इतना कर दिया जाए, उसकी त्रिज्या इतना कर दिया जाए, ठीक है, मतलब यही सब कुछ करता है। तो बस अपने को भाई क्या है, अपने कॉन्सेप्ट पर टिके रहना है, ठीक है। आपके इरादे मजबूत हैं भाई तो सब कुछ हो सकता है। हमको मालूम है कि जब कोई कण घूमता है भैया तो उसके लिए पथ की त्रिज्या ये हो जाता है। अब इसी में बोल दिया बच्चों कि वेग 2 गुना कर दें अपन, उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है भाई, जो चुंबकीय क्षेत्र बी है वो आधा कर दें। तो वो चीज हमने यहाँ पर इस फार्मूले में फिर से लिख दिया। अब इसको करेंगे भाई, ये 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा यही त्रिज्या ही है। कहने का मतलब अब जो पथ की त्रिज्या हो जाएगी वो पहले वाले मतलब पथ की त्रिज्या की 4 गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेग भी बढ़ा दिया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आधा कर दिया जा रहा है। अब यहां से अब चाहे भाई इसको 2 गुना कर दे, चाहे इसको 1/3 कर दे, चाहे इसको भाई 3 गुना वेग कर दे, 4 गुना कर दे, तो अब कैसे भी करेगा, हमको ऐसे लगाना है, बस इतना याद रखना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन आवेश क्यों नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, यानी गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। यहां पर बाल लिखा है भाई, लगने वाला बल होगा, बाल नहीं, लगने वाला बल क्या होगा यदि वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो, दूसरा लंबवत गति कर रहा हो। तो चलिए समझते हैं भाई, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, पहला वाला, इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। एनसीईआरटी में यही होता है भैया, पहले भी बता चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, ठीक। तो सबसे पहले एक चीज ये भी ध्यान देना कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र V में, मतलब यानी जिससे कण में यहाँ पे कोई आवेश है, तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति करता है तो उस पे लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, लगने वाला जो बल होता है भाई, वो बल क्या होता है, तो वो बल होता है F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा। पता है ना भैया कि F बराबर QVB साइन थीटा, यानी Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से थीटा कोण पर अगर गति करे तो ये फार्मूला हो जाता है। अब पहले केसेस में कहा क्या है, तो भाई पहले केसेस में बोल रहा है कि समांतर गति कर रहा हो, ठीक है। तो समांतर के लिए भाई फार्मूला याद रखना, समांतर के लिए ध्यान दो क्या हो जाएगा, जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यही समझना है और कुछ नहीं। समांतर के लिए थीटा का मान 0 रख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा F बराबर QVB साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो भाई F बराबर हो जाएगा QVB और साइन 0 अंश का मान 0, तो F बराबर कितना आ गया भाई, 0 आ गया, ठीक है। क्या आया भैया, 0। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो जो लगने वाला बल कितना हो जाएगा भाई, वो 0 हो जाएगा, 0 बल होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वो गति कर रहा है तो उस पर कोई बल ही नहीं कार्य करेगा, यानी बल 0 हो जाएगा, पहली चीज हो गई। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि लंबवत हो, यानी लंबवत गति कर रहा हो भाई, तो लंबवत के लिए दूसरा चीज ध्यान देना, तो लंबवत के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। भाई लंबवत के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री।
तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, F बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। क्यू वी बी यहां पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री, यानी थीटा का मान 90 अंश रख देंगे अब की बार। तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी गुणे साइन 90 अंश का मान कितना भैया 1 होता है, तो F बराबर कितना आ जाएगा, क्यू वी बी। ठीक है, F बराबर क्यू वी बी, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी जब वो समांतर गति करे तो भाई बल 0 हो जाएगा, बट अगर लंबवत गति करता है तो क्यू वी बी होगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। तो भाई ये तो आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये भी बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक, कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, बस समझने वाली बात है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया भैया। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना बड़ा ही मजेदार है। ठीक है, ये टॉपिक भी बड़ा ही मजेदार है और ये न्यूमेरिकल भी बड़ा ही मजेदार है। यानी जिस टॉपिक पर ये न्यूमेरिकल बना है वो फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया भी था। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर समझेंगे। कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर 2 समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दिशा में, एक नहीं बल्कि विपरीत दिशा में बह रही हैं। तो दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर आयोजित बल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर, तो अपन क्या करते हैं कि भाई 1 मीटर डिस्टेंस ले लेते हैं भैया। 1 मीटर की दूरी पर हैं, 1 मीटर की दूरी हो गया, और इस पर 2 समांतर तार हैं, एक ये रहा दूसरा ये रहा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं। अब एक चीज ध्यान देना भाई, आगे कह रहा है कि दोनों तारों में क्रमशः 1 एम्पियर, यानी यहां पर जो धारा है, ठीक है, क्या है भाई, I1 है। ठीक, I1 है इसमें धारा, अगले में क्या है, 3 एम्पियर की धारा। तो इसमें 3 एम्पियर की एक दूसरे के विपरीत, तो इसमें विपरीत बह रही है नीचे की तरफ I2। ठीक है, तो यहां से भाई आ गया, ये चीज आपको पता चल गया। कहने का मतलब बच्चों, यहां पर जो I1 है वो दे दिया 1 एम्पियर, और I2 है वो दे दिया 3 एम्पियर। हो गया। अब आगे चलते हैं, तो कह रहा कि प्रति मीटर पर, मतलब प्रति मीटर लंबाई पर आपको बल निकालना है। अब इसमें भाई अगर आपको याद हो बच्चों, वो दिन याद करो, कौन सा टॉपिक, जब बताए थे 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब के एग्जाम के नजरिए से काफी लाजवाब टॉपिक है, इसका डेरिवेशन 5 नंबर में पूछता है भाई, कई बार बता चुके हैं। तो वही टॉपिक इस पे अप्लाई होगा, यानी वही वाला फार्मूला। एक चीज ध्यान देना, जब भी तार में अगर समान धारा बहे तो ऐसे केसेस में उसमें आकर्षण बल लगता है। बट जैसे एक में ये ऊपर बह रहा है, दूसरे में नीचे, बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण, यानी बाहर की तरफ दोनों में बल लगेगा, एक दूसरे से दूर धकेलेंगे दोनों बल। जब समान दिशा में बहती तो अंदर की तरफ लगता। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं भाई। तो क्या कह रहा है, 1 मीटर की दूरी पर, मतलब जो R का मान है भाई दे दिया बच्चों, 1 मीटर की दूरी पर। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई तारों में क्रमशः I1 I2, यानी I1 और I2 2 धाराएं दे दिया है। I1 का मान है 1 एम्पियर और I2 का मान है 3 एम्पियर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना। आगे कह रहा है कि दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर आयोजित बल, यानी F/L, प्रति मीटर लंबाई पर बल। अब यहां पर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा भैया, तो वही वाला फार्मूला कौन सा लिखेंगे कि भाई 2 समांतर धारावाही चालक के बीच बल, 2 समांतर धारावाही चालक के बीच बल। अब बल कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है भैया, तो F/L, ठीक है, बराबर μ0/2 पाई
I1 गुणे I2 अपान R। याद आया कुछ? यही फार्मूला होता है। या फिर भैया इसी को L को यहां लिख देते हैं, यानी F बराबर करते हैं म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R इनटू का L। बट यहां पर पूछ लिया रसगुल्लों की प्रति मीटर लंबाई पर, इसलिए F अपान L के रूप में लिखना पड़ गया, क्योंकि इसके पूरे का मान पूछ लिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान 2 गुणे 10 के घात माइनस का 7, ठीक है, इतना न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अब उसके बाद आगे ध्यान देना, यहां पर क्या हो जाएगा, I1 का मान है भाई 1, I2 का मान है 3 और नीचे क्या है R का मान तो भाई सीधा सीधा 1 मीटर ही दे दिया है। तो ये तो एकदम आसान सा है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। 3 दूना 6 हो गया, गुणे कितना हो गया 10 के घात माइनस का ये 7 ही बचा है। 3 दूना 6 गुणे 10 के घात माइनस 7, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा F अपान L, यानी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा। भाई मात्रक अगर लिखना चाहेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है ये चीज। तो इस तरीके से लगाएंगे इसको, तो बड़ा ही आसान है, बस वैल्यू चेंज रहेगा भाई, ठीक है, वैल्यू चेंज रहेगा और कुछ नहीं। बाकी ये फार्मूला याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से समझिएगा। अगला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही प्यारा है, ठीक है, इसको अपन मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेमी की दूरी पर हैं। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रत्येक तार में जो धारा है वो 80 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर आगे कह रहा है, और हाँ एक चीज और है, समान दिशा में बह रही है, ठीक। आगे कह रहा है कि एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और उसकी 150 सेमी लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट डोंट वरी। कहते हैं ना कि भाई अगर मान लिया तो हार है, बट अगर ठान लिया तो जीत है, तो वो चीज करना पड़ेगा ना, हौसले बुलंद करना है। और वैसे भी आप तो बब्बर शेर हो भाई, आराम से इसको लगा सकते हो। देखिए दो समांतर धारावाही तार हैं, परस्पर 40 सेमी की दूरी पर हैं। तो भैया जैसे पिछला क्वेश्चन है सेम उसी तरीके का, तो R का मान तो दे दिया जनाब, क्या दिया भैया, तो दे दिया 40 सेंटीमीटर। तो अपन इसको किस में बदलेंगे रसगुल्लों, 40 गुणे 10 के घात माइनस 2 मीटर हो गया। प्रत्येक तार में जो धारा है ना वो 80 एम्पियर, तो यूं कह लें जो I1 है या फिर I2 है, ये बराबर कितना है बच्चों, तो ये दे दिया है 80 एम्पियर। या फिर यूं कह लें, अगर हम I अकेले भी कहेंगे तब भी 80 ही माना जाएगा, ठीक है। यानी धारा चाहे जो है I1 हो I2 हो या I है, तो वो केवल 80 है। आगे कह रहा है कि भाई ये धारा समान दिशा में, यानी दोनों इसी तरह से ऊपर की ओर एक ही दिशा में बह रही हैं, ठीक है, यानी समान दिशा में बह रही। अब एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। फिर आगे कह रहा है कि चुंबकीय उसकी 150 सेमी लंबाई पर लगने वाला बल, तो यानी जो L का मान है वो भी दे दिया है और लगने वाला बल जो है वो निकालना है। ये भी कितना दे दिया भैया, तो ये भी दे दिया है 150 सेंटीमीटर। तो भी इसको भी 150 गुणे 10 के घात माइनस 2 मीटर में कर लेंगे, है ना भाई। अब देखिएगा फार्मूला फिर से वही अप्लाई, बट अब की बार पहले क्या निकालना है, पहले निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र B का मान। तो एक तार के कारण दूसरे पर उत्पन्न बल के लिए भाई चुंबकीय क्षेत्र, भाई इसमें निगमन में ही अगर आप नोटिस किए होंगे तो फार्मूला बताया था कि भाई एक तार के कारण दूसरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई, यहाँ पे क्या होता है भैया I अपान R, यही तो होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे B का मान। जब B का निकल जाएगा तो F निकाल लेंगे इजिली। तो B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसका पूरे का मान 2 गुणे 10 के घात माइनस का 7,
I का मान बताया ना 80 है, और उसके बाद भाई R का मान कितना रखेंगे 40 गुणे 10 के घात -2। तो भाई ये 40 दूना 80 हो गया। तो B बराबर कितना आया बच्चों, तो 2 दूना 4 गुणे 10 के घात, ध्यान से देखिएगा भाई 10 के घात, ये तो -2 है ऊपर, सॉरी 10 के घात कितना है -7 है, ये ऊपर ले जाएंगे 10 के घात +2 हो गया। तो जो B का मान निकल कर आया ये 2 गुणे, सॉरी 2 नहीं बल्कि 2 दूना 4 था, तो 4 गुणे 10 के घात, ये -7 ये +2, तो 10 के घात -5। ठीक, इतना अपन क्या लिख सकते हैं, टेस्ला, इतना टेस्ला लिख दें, ठीक, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दें, ठीक है, या फिर हम कह देखिए बताया ना, या फिर टेस्ला के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बी का मान निकल आया। अब क्या कह रहा है कि लगने वाला बल, तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करिए, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, डायरेक्ट फटाक से इसी पे आ जाएगा भाई, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसी पे आराम से फट से आ जाएगा। ठीक है, तो लगने वाला बल, क्योंकि सब कुछ जो चाहिए अपने को वो चीज तो है ना भैया। आई का मान हमने बताया 80 एम्पियर, बी का मान तो निकाल लिया 4 गुणे 10 के घात -5। क्लियर भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत ना हुई। अब उसके बाद एल का मान, तो एल का मान दे दिया है ना कि भाई 150 गुणे 10 के घात -2, तभी जाकर ये मीटर में बदलेगा, गुणे अब साइन जो थीटा है, तो भाई ये साइन 90 डिग्री, क्योंकि भाई जो धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बह रही है, ठीक, इसलिए 90 अंश हो जाएगा बच्चों। F बराबर कितना होगा भैया, तो F बराबर, इसको देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करते हैं, तो भाई ये एक तो ये 15 चौके, देखिए 15 चौके 60 हो गया, ठीक है, 15 चौके 60 हो गया, और ये फिर उसके बाद 80 है, तो यूं करेंगे तो भाई इसको 80 लिख सकते हैं, और 15 चौके ये 60 हो गया, 60 तो रहेगा, 1 0 और हो गया, गुणे 10 के घात, अब देखिए माइनस का 5 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 7 हो गया, और साइन 90 अंश का मान तो 1 होता है, तो यूं इसको ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर ये 8 छंग कितना हो जाएगा भाई, 8 छंग 48 हो गया, तो ये हो गया 48, उसके बाद ये 3 0 है, गुणे 10 के घात -7। अब जब कोटिमान के रूप में सही से लिखेंगे भाई इसका सही रूप, तो 4.8 हो जाएगा। अब 1 2 3 4 अंक है, तो वहां पर बढ़ाएंगे 4 अंक, वृद्धि करेंगे, तो भाई यहां +4 करेंगे तो 10 के घात ये -3 ही आएगा, इतना न्यूटन। ठीक है, इतना न्यूटन क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े ही सिंपल तरीके से भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये तो भाई न्यूमेरिकल नहीं है, एक प्रकार से है, रिलेशन संबंध है, ठीक, बट समझना जरूरी है भाई, क्योंकि मजेदार है। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछेगा कि निर्वात की चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, या फिर भैया इसको ऐसे पूछेगा, ठीक है, कि μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, इसको ऐसे पूछेगा। या फिर इसको इस तरह से पूछेगा भाई, ये पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए कि, आपको क्या करना है भाई, बोल देगा कि टू प्रूव दैट, मतलब आपको सिद्ध करना है कि μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c² होता है, ये चीज प्रूव करना। मतलब कई तरीके से पूछ सकता है भैया, तो ये ध्यान देना, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले क्या है, कह रहा है निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता को अपन μ0 से दर्शाते हैं, ठीक, और वैद्युतशीलता को अपन एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। तो μ0 का मान भाई, पूरे का मान कितना होता है, अगर आपको याद हो भाई, तो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। भाई न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ती है, इतना होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद भाई अब अगर हम ध्यान दें, एक फार्मूला होता है 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पूरे का मान कितना होता है? तो इसका पूरे का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये चीज इतना होता है। बट भाई हमको चाहिए क्या? एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां से अगर हम देखें तो अगर ये चीज यहां ले आएंगे तो भाई ये पूरा का पूरा यहां आ जाएगा। तो यूं कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर, भाई ये हमने बताया ना यहां जाएगा तो ये चीज इधर आएगा जरूर। तो अगर हम इसको ले जाएंगे, ठीक है, इसको जैसे यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान कितना, 1 मिनट, ये हो जाएगा 1 अपान, क्योंकि ये तो 4 पाई रहेगा भैया, और उसके बाद यही चीज पूरा इधर चला आ जाएगा, यानी 9 गुणे 10 के घात 9। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, यानी 1 बटे ये पूरा का पूरा इतना मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। ठीक, अब हमको करना क्या है? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इन्हीं दोनों का गुणनफल निकाल लेना है बस, और कुछ भी तो नहीं है भाई। तो हम क्या निकालेंगे? हम लिखेंगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका पूरे का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से समझिएगा, म्यू नॉट का मान पूरा क्या है? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 है। क्लियर? अब उसके बाद ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है भैया? तो 1 बटे कितना है? ये 4 पाई इंटू 9 सॉरी ये कितना है कि 9 इंटू 10 की पावर 9, इतना है। क्लियर? अब देखिएगा भाई, इसमें कटने वाली चीजें अपन काट देते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहां पर है क्या? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब है क्या भाई? देखिए ये चीज माइनस में है, नीचे लाओ इसको नीचे लाते हैं तो ये आपका 9 है ही, गुणे 10 के घात, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 9 है, और ये माइनस का है, नीचे आएगा तो प्लस। भाई कोई चीज चाहे नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो चिन्ह चेंज होता है। तो ये माइनस का है, नीचे आएगा प्लस, तो 9 7 16, यहां पर 16 हो गया। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे, भाई इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के घात 8 पूरे का स्क्वायर। भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट है। क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, और 10 के घात 8 इसका वर्ग करेंगे 10 के घात 16 आएगा। ठीक है, तो यूं लिख सकते हैं भैया कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपान, ध्यान देना भैया थोड़ा नीचे लिखते हैं, कितना कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर ये 1 अपान, अगर आपको पता हो, चूंकि हम जानते हैं जो c बराबर होता है 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड होता है, मतलब c क्या है? प्रकाश की चाल, और यहां पर जो वैल्यू आया है वो प्रकाश की चाल के बराबर आया है, और इसको अपन c से दर्शाते हैं। तो भाई हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान c, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो देख सकते हैं ना भाई वही चीज तो आ गया, यानी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो मान आया है वो कितना आया है? तो 1 बटे c स्क्वायर, या फिर केवल इतना लिख सकते हैं, या फिर ये चीज लिख सकते हैं। बट एक चीज कभी कभार ध्यान देना बच्चों, कहता है सिद्ध कीजिए, कि इसको ऐसे कहेगा कि c बराबर 1 अपान म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता है, सिद्ध कीजिए। तो वो भी समझ लेते हैं भाई कैसे होता है। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो ये चीज जब यहां लाएंगे तो ये तो c स्क्वायर हो गया भैया, तो ये चीज पूरा का पूरा नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इतना हुआ। बट इसको एक चीज ध्यान देना, जब भी हम c बराबर लिखेंगे तो c बराबर अगर लिखेंगे तो 1 अपान ये पूरा का पूरा, भाई क्योंकि इधर से हटाएंगे रूट, ये वर्ग है तो इधर तो करनी यानी रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यही क्या हो जाएगा? c बराबर, ये c बराबर यही इसके बीच में संबंध हो जाता है। तो ये एक प्रकार का, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक, थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, बट डोंट वरी, अगर आपने देख लिया है भाई तो परेशानी तो एकदम गायब हो गई। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा।